यूक्रेन से स्वदेश लौटे काशीपुर के 3 छात्र छात्राओं का नगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। तिरंगा लेकर खतरों के बीच यूक्रेन बॉर्डर पार कर सभी स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंचे, जहां से कार द्वारा तीनों काशीपुर आ गए। काशीपुर निवासी ऋतिक राजपूत, मरियम व उसके भाई अहमद शम्स अंसारी सुरक्षित घर पहुंच गए, जहां उनके परिवार वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी धूमधाम से उनका स्वागत करने पहुंचे। उनके परिजनों ने भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को स्वदेश लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों व उनके परिवारों को बधाई देने पहुंची। सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम से अनुश्री भारद्वाज और मानिक गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज हम आपको बताएंगे कि काशीपुर के लिए एक और खुशी का मौका है। काशीपुर का पहला बेटा काशीपुर लौट कर आ चुका है। आज हम बात करेंगे ऋतिक राजपूत से, जो अभी कुछ दिन पहले ही लौट कर आए हैं यूक्रेन से। हेलो everyone, my name is Hrithik Rajput. I am from Danipur Petrogas State University. In Danipur, I am second year MBBS student from Medical College. तो आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बधाई कि आप लौट आए हैं सही सलामत घर पे। तो आपका ये जो सफ़र पूरा रहा, वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिली? मैम देखिए, जो आप लोग मीडिया में न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे कंडीशन हो रही है। हम लोग पहली फायरिंग वहाँ पे 24 तारीख को हुई थी और हम हॉस्टल में जब सो रहे थे, हम लोगों की सुबह 4 बजे आँख फायरिंग की आवाज़ से ही खुली। फायरिंग खाड़गी में हुई थी, फर्स्ट फायरिंग 24 मॉर्निंग में। तो एक्चुअली फायरिंग वाइब्रेशन तो हुई थी हॉस्टल में, तो हम सुबह 4 बजे हम लोगों की आँख वहाँ से खुली और फिर हम लोग बंकर में रहे, साइलेंस से पूरे दिन रात बजते रहे वार्निंग अलर्ट के। तब से कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे थे, माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसी कंडीशन में। और फैमिली का प्रेशर अलग था हम लोगों के पास, बिल्कुल सब परेशान थे बहुत ज़्यादा सर। तो लेकिन फिर हम जब लोगों को लगा कि एक्चुअली कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब हमें भी कुछ स्टेप लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो था ही। तो हम लोग बॉर्डर तक खुद चल कर आया, मैं 17 किलोमीटर। उसके बाद बॉर्डर से बाद हम लोगों को इंडियन एम्बेसी कार से लेना आ गई थी, उन्होंने फ्लाइट वगैरह अरेंज कर हम लोगों का यहाँ पर पहुँचा दिया। थैंक्स टू द मोदी जी एंड ऑल द इंडियन एम्बेसी एंड ऑल द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑल द फाउंडेशन इंडियन एम्बेसी ऑफिसर्स to guide us very properly, to provide us a very good facilities to the Indian student. We are very proud of the Indian Commission of India and very all the officers and all the people that we love to them. Thank you so much. तो जैसे कि आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है हमारी भारतीय सरकार के कि उन्होंने पूरी तरह से उनका ध्यान रखा। तो जब आप बॉर्डर पर पहुंच रहे थे तो वहां पहुंचने में क्या क्या परेशानियां आपको देखनी पड़ी? मैम वहाँ पहुँचने से पहले एक्चुअली मेरा सफ़र हॉस्टल से लेकर लिविव तक था। पहले थ्रू ट्रेन था सर मेरा, और ट्रेन पहले हम लोगों की 2:30 बजे ट्रेन थी। तो वहाँ पे हम लोगों को अलाउ नहीं किया उस ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि वो यूक्रेनियंस के लिए थी। फिर हमारी ट्रेन फिर हमें मिली 7 बजे के लगभग। हम लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन में भी जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोग भी अपना रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी अपनी कंट्री छोड़ रहे हैं। तो हम लोग बस 18 घंटे ट्रेन में खड़े होकर ही आए, सिर्फ 2 पैरों पर, मतलब 2 पैर भी नहीं, 1 पैर ही समझ लीजिए, 1 पैर के ऊपर 1 पैर दो। हम 6 जन एक साथ आए थे। हम लोगों ने प्लान किया था अपनी जर्नी। उसमें से 2 दीदी थी सीनियर 5th ईयर की, और 5th ईयर के 2 भैया थे, और जूनियर मैं ही था उनके साथ 2nd ईयर का। तो हम लोग लिविव तक गए। फिर लिविव के बाद हम लोगों ने 2 घंटे वेट किया। फिर हमने उज्जहा की ट्रेन ली 400 किलोमीटर। हम फिर उस घंटे ट्रेन में बैठे, वो ट्रेन हमारी 4 घंटे की थी। फिर हम 4 घंटे की ट्रेन के बाद फिर हम 50 किलोमीटर चौक तक गए। चौक जो है हमारा यूक्रेनियन का लास्ट बॉर्डर है, मतलब जहाँ यूक्रेनियन हमारी एंडिंग होती है यूक्रेनियन की। तो हम लोग चौक में गए। चौक से फिर हमारा वीज़ा लगा हंगरी। चौक से फिर हम वहाँ पे गए चौक तक। चौक जो है हमारा फिर हंगरी का बॉर्डर आ जाता है, वहाँ हमारा वीज़ा लगा हंगरी का। और हंगरी के वीज़ा ने हंगरी के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कहा कि अगर आपको रहना है कुछ है तो आप रुकिए। लेकिन हमें जब निकल पड़े थे तो हमें अपना मंजिल तक पहुँचना ही था सर। तो हमने फिर चौक से हमने हंगरी के बॉर्डर से हमने वहाँ की कैपिटल बुडापेस्ट है, वहाँ के लिए ट्रेन ली, वो भी 100 किलोमीटर दूर है, जैसे अपनी दिल्ली कैपिटल है। हमने वहाँ तक गए बुडापेस्ट तक। बुडापेस्ट पे उतरकर फिर हमने एम्बेसी को फ़ोन किया कि आप हमें लेना आ जाइए सर, हम आपके बॉर्डर तक, आपकी कैपिटल तक जहाँ आप अवेलेबल है वहाँ पहुँच गए हैं। तो एम्बेसी तुरंत 3 गाड़ी लेकर हम 10 बच्चों के लिए आ गई। एक बच्चे 3 एक अपना एम्बेसी। फिर एम्बेसी हमें अपने होटल में ले गई, जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स जब हंगरी में इंजीनियरिंग करते हुए सब हमारी समाज सेवा में लगे पड़े थे। वहाँ हमें कंफर्टेबल बिल्कुल AC रूम दिए, हमें खिलाया पिलाया, हर चीज़ से लेकर हर चीज़ तक हमारी पैकिंग करी। फिर तुरंत 2 घंटे बाद हमारा फ्लाइट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। फ्लाइट के रजिस्ट्रेशन के बाद फिर तुरंत हमें अपने बस करवा के हम 200 बच्चों को एयरपोर्ट तक ले गए।
एयरपोर्ट से फिर हमारी 5 बजे की फ़्लाइट थी। 5 बजे फ्लाइट पे बैठने के बाद सीधे हम सुबह 6 बजे दिल्ली पर हम लैंड हुए। तो जो इंडियन फ्लैग है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका क्या महत्व रहा? मैम, इंडियन फ्लैग की बात की जाए तो इंडियन फ्लैग का हम अपने साथ लेके गए थे, उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहा, क्योंकि एक इंडियन जो है एक ऐसी इंडियन मतलब रिस्पेक्ट इतनी है, मतलब कि इंडियन का उन लोगों पर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि हमें इंडियंस के बच्चों को कैसे करके बाहर निकालना है। इंडियंस के लिए अलग से हंगरी से बुडापेस्ट के लिए अलग स्पेशल ट्रेन अवेलेबल करी गई थी थ्रू पीएम मोदी सर। और फिर उसके बाद इंडियन फ्लैग तो देख के पता चल जाता है कि ये बच्चा इंडियन है, क्योंकि अफ्रीकन, नाइजीरियन एंड यूक्रेनियन लोगों में बहुत डिफरेंस होता है, जस्ट एज यू नो ब्लैक एंड वाइट। तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल। और मतलब इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर बच्चा आए अपने रिस्क पर, कोई दिक्कत नहीं है इंडियंस का। और स्पेशल ट्रेन थी हंगरी से लेकर बुडापेस्ट तक के लिए अपना। फिर हम लोग खड़े थे अपना कॉल पर कॉल टच रहे, एम्बेसी से हम टच में सर लगातार ही रहे। किसी से घर मम्मी से बात करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे एम्बेसी ऑफिसर से बात करनी थी, लोकेशन टाइम टू टाइम सेंड करनी ही थी मुझे। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हर एम्बेसी का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर। मैं तो यही कहूँगा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के किसी छोटे मोटे पार्ट में हो, बहुत दूर है हम लोग, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतनी मैं कर रहा हूँ, बहुत कर रहे हैं, अच्छा काफ़ी कर रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। लग रहा है मुझे कि बस जैसे ही मेरा बेटा वापस आया है वैसे ही सभी के वापस जाए बच्चे, और किसी को भी कोई परेशानी ना हो, देर भले रही हो लेकिन उनको कुछ ना हो। बस हमारा सरकार ने बहुत मदद की, जैसे कि आने की बच्चों की किसी की भी मम्मी पापा की उम्मीद नहीं है, सभी सही से लौट के आ रहे हैं। थैंक यू करना चाहूँगी, धन्यवाद मोदी जी को। और अपनी सरकार, हमारी सरकार ऐसी है कि उस सरकार ने जो संभव नहीं था वो भी संभव करके दिखा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने घंटे वेट करवाया, 50 घंटे बाद तो इसको वहाँ पे गया फ्लाइट पर। बस जैसे मेरा भैया आया ऐसे सबका भैया जल्दी से जल्दी आ जाए, सभी को घर में उनके भाई हैं वैसे सभी के करना चाहती हूँ। इतना सपोर्ट करा पूरा इंडियन के लोगों ने, वहाँ पे मोदी ने सपोर्ट करा हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आइए जानते हैं मरियम से कि वो जब यहाँ पहुँची हैं अपने भाई के साथ में, तो उनको क्या कहना है। हेलो मैं सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप लोग सही सलामत घर वापस आ चुके हैं। और जैसे कि वहाँ से आप लोग यहाँ आए, तो आपका वहाँ से यहाँ आने का जो सफ़र रहा उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग जब यूक्रेन में अटैक स्टार्ट हुआ 24 फ़रवरी को, वो फर्स्ट मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ, तो सबको ये एडवाइस किया गया कि जो लोग जहाँ पर हैं वो बंकर्स में रहें, और जो लोग सेफली वहाँ से निकल सकते हैं वो लोग, इंडियन एम्बेसी ने यही एडवाइस किया कि आ जाएं। और मैं विनित्सा नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ यूक्रेन से, और मेरा भाई कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो विनित्सा में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी तब स्टार्टिंग में, मगर कीव में अटैक स्टार्ट हुए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो कीव से डायरेक्ट 2 दिन बाद 2 दिन वो लोग हम लोग बंकर में हमने सर्वाइव किया। जैसे भी बहुत प्रॉब्लम रही वहाँ पर, क्योंकि यही एडवाइस किया गया था कि आप लोग सामान खाने वगैरह का फूड स्टॉक कर लें, और जब जैसे ही बंकर्स में जाना हो, जैसे सेफ्टी अलार्म स्टार्ट हो, आप लोग बंकर्स में चले जाएं। फिर मेरा भाई कीव से लवीव गया बाय ट्रेन, और फिर इसलिए मैं भी विनित्सा से बाय ट्रेन लवीव गई। हम दोनों लवीव में साथ मिले, और फिर हम लोगों ने साथ में देखा कि कौन सा बॉर्डर ईजी ट्रैवल कर सकते हैं। तब तक इंडियन एम्बेसी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इंडियन एम्बेसी बॉर्डर के बाहर तक हेल्प कर रही थी। उन्होंने हमसे ये कहा था आप लोग बॉर्डर्स खुद क्रॉस करें, उसके बाद वो हमारी हेल्प करेगी। फिर हम लोग लवीव से हम लोग जहोनी बॉर्डर गए। जहोनी बॉर्डर पर बहुत ठंड थी, -5 टेम्परेचर था, लेकिन वो हमें क्रॉस नहीं करने दिया, क्योंकि वहाँ पर मतलब फुट क्रॉस करने का नहीं था वो बॉर्डर। फिर हम लोग स्लोवाकिया बॉर्डर गए, फिर हमने स्लोवाकिया बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से हम लोग स्लोवाकिया आए, स्लोवाकिया से बाई ट्रेन हंगरी आए। फिर वहाँ पर हमें इंडियन एम्बेसी ने रिसीव किया, और उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने घर तक पहुँचने में बहुत हेल्प करी, हम लोग घर आ गए सेफली। थैंक यू। तो अब आपके भाई जो है वो भी कहाँ पर हैं? वो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने 8 डेज़ ट्रैवल किया है। हम लोग जिस दिन से यूक्रेन से निकले हैं, हम लोग 8 डेज़ बाद अपने घर पर पहुँचे हैं पूरे। बट सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इसलिए सब कुछ ठीक नहीं, नॉर्मल नहीं था, बट फिर भी हम लोग सेफली घर आ गए। इंडियन एम्बेसी ने भी काफ़ी हेल्प की है हमारी हंगरी से घर तक आने में, और अभी वो मेरा भाई रेस्ट कर रहा है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो अब घर आके आपको कैसा लग रहा है? हाँ, सबसे मिलके
घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, सेफ़ फील हो रहा है कि हम दोनों सेफली घर आ गए हैं। अब हम लोग ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यही प्रे करूँगी कि वो सब इंडिया अपने घर सेफली आ जाए। तो इंडियन फ्लैग की क्या इसमें भूमिका रही, कुछ बताइए। इंडियन हमें ये एडवाइस किया गया था कि आप लोग अपनी बसेस और जिस कार से ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं उसके आगे इंडियन फ्लैग लगा लें, ताकि आपको वो लोग ईजिली बॉर्डर क्रॉस करने दें। तो इसमें काफ़ी हेल्प रही, जितने भी ट्रांसपोर्ट बुक किए थे सबके आगे इंडियन फ्लैग्स लगे हुए थे और काफ़ी हेल्प की इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों की वहाँ से निकलने में। आइए जानते हैं इनके परिजनों से कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। जी, हमें तो यही कहना है कि हमारे बच्चे सब उसे आ गए और उसका बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और हमारा यही कहना है कि हमारी जो बच्चों की मदद करी गई वो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा मदद करी और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का। तो जैसे कि आपने देखा कि सभी बच्चे और उनके परिजन बार बार भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि सभी लोग सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।